सकता है। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ख़बरें मीडिया में हैं, अखबारात में शाया हो रही हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर उनकी बातें हो रही हैं कि क्या वाक़तन सिलेक्शन जिस पर सवालात उठ रहे थे अब उसका फॉलो अप है, उसके आगे का मरहला है कि शायद कौन किसके कहने पर टीम में आया और क्या यही टीम सिलेक्शन थी, क्या कप्तान खुश थे ना खुश थे। वैसे ये बात पहले भी हुई कि कप्तान खुश हैं या ना खुश हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, ये जितने पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स हैं इनकी जगह पर किसी और को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कोचेज़ गैर मुल्की होने चाहिए या गैर मुल्की होने चाहिए। वो बहस मुबाहिसा फिर से शुरू है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनके चेयरमैन के लिए भी एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि उनके हवाले से भी एक मुतालबा ज़रूर सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हालांकि ये तबाही की बुनियाद उन्होंने खुद ही रखी थी 2018 में तो जो तबाही उन्होंने जिसकी बुनियाद रखी थी, अब वो उसके जो असरात हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लोग अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। एक और दफ़ा एक और पोस्टमार्टम, हर इवेंट के बाद एक पोस्टमार्टम ज़रूर होता है, बातें बहुत सारी होती हैं, स्केपगोट ढूंढे जाते हैं, बट इवेंचुअली और फोकस करके जो है उस गलती पे नहीं सोचा जाता, कहाँ किधर क्या चेंजेस करनी है। नाम बदलते जाएं, कितने पास्ट में हमने हाफिज सिलेक्टर्स बदल दिए, कोचेस बदल दिए, मतलब हम वी हैव लॉस्ट द काउंट कि कौन आया था कौन गया था, मगर यस फिर से वही उसी राउंड अबाउट पे हम घूमे जा रहे हैं एंड वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। बट यस, यू गाइज आर नॉट बैक टू स्क्वायर वन बिकॉज यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड बी पार्ट ऑफ जोर का जोड़। सो जोर का जोड़ का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, हम इस वक्त यूट्यूब पे लाइव मौजूद हैं, तो समा टीवी के यूट्यूब पर जाइए और वहां कमेंट सेक्शन में #AskLala, #AskYusuf जल्दी से सवालात का सिलसिला शुरू करें और सवालात पूछें जो आपको क्वेरीज हैं इस हवाले से कि बहुत सारे लोगों को है जी ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सीनियर्स जिस तरह हाफिज ने सवाल पूछे कि क्या सीनियर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्या आकिब जावेद कंटिन्यू करें कि ना करें, क्या फलाना कंटिन्यू करें कि ना करें, तो समा स्पोर्ट्स पर आप हमें लाइव देख सकते हैं, आप उस पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, #AskLala, #AskYusuf और सवालात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। वील बी इंक्लूडिंग योर क्वेश्चंस और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे वो आपके सवाल का देंगे जवाब। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान के क्रिकेटर इन दिनों कोचिंग कर रहे हैं। उमैद आसिफ साहब भी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम उमैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, कोई तब्दीलियाँ सिलेक्शन कमेटी में भी होनी चाहिए? ये तो देखिए क्रिकेट बोर्ड को ही पता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत बुरी हुई है। बुरी हुई ये पूरी मेरे ख्याल हर जो भी किसी भी चैनल पे बैठा हुआ है, बल्कि चैनल पे तो चलो क्रिकेटर या एंकर या जो भी स्पोर्ट पर्सन बैठे हुए हैं वो तो कह ही रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही थी कि ये टीम बैलेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट कौम है, हमें उनकी बात को ही एटलीस्ट थोड़ा किसी की तो बात सुन लेनी चाहिए थी कि सब ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि कोई ना कोई गलत सिलेक्शन आपने की हुई है कि स्पिनर नहीं था, ओपनर प्रॉपर नहीं था, क्योंकि आपके पास तो आपने देखे फाहिम अशरफ एक मैच खेला, ठीक, हुसनैन मैच ही नहीं खेला, भाई कुछ स्पिनर डालने उनकी जगह, 2 स्पिनर डालने, 3 फास्ट बॉलर बहुत थे, किसी बेंच पे जमा करने का क्या फायदा, कोई जरूरत नहीं थी। अगर देखे विकेटें हमें नजर आ गई ना कि ये स्पिन विकेट है, 2 फास्ट बॉलर खिला लें, 3 स्पिनर डालने। उस दिन हमारे पास अबरार के साथ कोई एक और अच्छा स्पिनर होता, प्रॉपर स्पिनर होता, तो शायद कोई गेम डिफरेंट होती, इतना वन साइडेड मैच ना होता। चलो जीतते नहीं क्योंकि स्कोर हमने बहुत कम किया था एक फ्लैट ट्रैक पर, कोई मैच फंस जाता उनके साथ कि लोग आपको बुरा भला ना कहते, जो इस टाइम लोग बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए, बहुत बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही प्लेयर हैं। Obviously, हम जो देखें, हम जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बाबर पे या रिजवान पे, उनको लेट डाउन करने के लिए नहीं कर रहे, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि रिजवान को बड़ा दिल करना चाहिए, कैप्टन है, उसे बैट्समैन नहीं बनना चाहिए, उसको वो क्रिकेट खेलनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का फायदा हो। देखो नीचे आके आप तेज इनिंग खेलनी, यंगस्टर को आप ऊपर करें, वो जब आप थोड़ी बॉलें लेंगे ना तो वो अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश भी कर सकते हैं। और पीछे जब उन्हें पता होगा कि रिजवान है, बाबर है, तो वो और बड़े दिल से खेलेंगे। बिल्कुल। तो हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। देखिए आप 15 रन करें लेकिन टीम के लिए, जैसे लाला ने 2 छक्के मारे थे एशिया कप में, 12 रन किए थे, मैच जीत गए थे। अभी नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के लगाए, मैच। आप नंबर 1 आ जाए, पाकिस्तान टीम नीचे हो बॉटम पे, इसका कोई फायदा नहीं। आप रोहित शर्मा की वो T20 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सुन ले, उसने किस टाइम दी थी
कि मैं चाहे सारे मैचेस में 0 पे आउट हो जाऊं जी, मुझे कप जीतना है जी, तो उसकी बैटिंग देख लें थ्रू आउट वर्ल्ड कप में, फिर T20 में, अभी चेक करें, आप अभी देख लेना, अभी भी देख मतलब मुंबई की बैटिंग की एक लेगेसी है। आप देखते हैं कि जी बड़े बड़े बैटर्स वहां से पैदा हुए हैं, मगर रोहित शर्मा ने वो लंबा खेलने वाले गेम को कन्वर्ट किया, और वो जो टॉप दी ऑर्डर आके जो पावर हिटिंग बर्स्ट मारना होता है ना, वो करके और पूरी टीम को एक मैसेज पहुंचा देते हैं कि आसान है, कर लो। देखिए अगर आप उसको शुरू में देखें ना, जब वो शुरू में आया 2007 में उसका डेब्यू हुआ, 7-8 में कराची में हुआ था, हम एशिया कप में हमारे खिलाफ ही मेरा ख्याल हुआ था, उस टाइम बैटिंग का जो स्टाइल चल रहा था उसके तरीके से खेलता था। बिल्कुल, जैसे जैसे बैटिंग स्टाइल चेंज होता गया वर्ल्ड क्रिकेट का, उसने अपने आप को चेंज करता गया। ये एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी है, अडॉप्ट करता है, बड़ी जल्दी सिचुएशन अडॉप्ट करता है, और वो वैसे ही क्रिकेट खेल रहा है। बदकिस्मती से हम 50 करना चाहते हैं, हम नंबर 1 होना चाहते हैं। इसको भी क्रिटिसिज्म ना समझे, पॉजिटिव ले। हमें पाकिस्तान को जितवाना है। उस नंबर 1 का क्या फायदा है? आपकी टीम 8वें, हमारी टीम 8वें 9वें पे 5वें पे 6ठे पे ऐसे होती है, इसका कोई फायदा नहीं। आप रैंकिंग में ना आए, हमारी टीम रैंकिंग में टॉप 3 में होनी चाहिए। मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लेगा इन्हें, बिल्कुल सब इनकी इज्जत पे। ये तो रैंकिंग के चक्कर में, नंबर 1 होने के चक्कर में। जहां हाफिज ने सिलेक्शन कमेटी की बात की, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दीवारें बहुत पतली हैं, ठक करके आवाज बाहर आ जाती है, पता चल जाता है आपको कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी से 2 दफा मोहसिन नकवी साहब की बात हुई। एक दफ़ा तो पहले बात हुई, मगर एक दफ़ा आखिरी जो डिस्कशन हुई वो हुई जिस वक्त गद्दाफी स्टेडियम का इनॉग्रेशन था। उस इनॉग्रेशन में मोहसिन नकवी साहब की सिलेक्शन कमेटी से डायरेक्ट डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा कि अगर आप अभी भी रिव्यू करना चाहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट कि क्या उसका सेटबैक आएगा, क्या मीडिया की तरफ से आपको यू टर्न मारने पे कोई सेटबैक आएगा, अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं और अगर सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं और आप अभी भी डाउटफुल हैं, तो आप अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। 12 तारीख में टाइम था, 2 दिन थे शायद ना, जब इनॉग्रेशन हुई है गद्दाफी स्टेडियम की। उन चारों सेलेक्टर्स ने जो है वो वहीं पे एक कॉर्नर पे जाके मशावरत की, डिस्कशन हुई। कोई आधे घंटे 1 घंटे बाद आके उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा हम सेटिस्फाइड हैं और हमने नहीं कोई चेंजेस करनी। तो इसका मतलब ये कि सोल एंड सोल सबसे पहले तो फिर सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए कि व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, और आपने क्यों ये सिलेक्शन की थी, जिस पे पूरी दुनिया अगर बोल रही थी तो कोई वजह ही थी जो बात कर रही थी। अब मैं पूछने वाली बात तो रही नहीं। अब मेरा ख्याल जब मैं कल भी मैंने कहा कि मोहसिन भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, बढ़ना देखना चाहते हैं। अब जो आपने ये अंदर की बात बताई हमें तो नहीं पता, तो जब वो आपको इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं कि अभी भी चेंज कर लें, तो फिर कसूर तो इन चारों का है ना, जो सिलेक्टर हैं, और तो किसी का नहीं। प्लेयर्स का तो बाद में चले, जो भी उनकी जो खेल रहे थे उनकी तो आप बाद में चेक एंड बैलेंस करेंगे ना जी। अभी तो पहले इन चारों से तो पूछने की तो मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। अब पूछने वाली बात नहीं है। आपने मार्जिन दिया था, आपने चांस दिया था, चेयरमैन साहब ने उनको खुली ऑफर दी है। मैंने इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं 6 महीने साथ रहा हूँ जी उस सिलेक्शन कमेटी में। वो आपको पूरा खुला मौका देते हैं कि आप करो, आप बात करो, आप रोजाना बैठो। ये सब कहते हैं कि वो माइक्रो मैनेज नहीं करते, वो जिम्मेदारी दे देते हैं। नहीं कहते कि ये करो वो करो, वो कहते हैं आपको मैंने दे दी है जी, अब आप इस पे बात करो, रोजाना बात करो, जब तक आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो जाओ उस वक्त तक मैं उस पर साइन नहीं करूँ। लेकिन ये देखें, आपने खुद बताया कि उन्होंने आखिरी दिन भी कहा है और ये 4 गए हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटली इन पे है। मैथ साहब, ये जो सिलेक्शन वाला मामला है, आपके ख्याल में वाक़ई कुछ तब्दीलियाँ आखिरी वक्त में भी करने की ज़रूरत थी और कर लेते? देखें, इंटेंट पे तो किसी की आप डाउट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अगर आप जिस सीट पे बैठे हैं उस पर किसी की इंटेंट पे डाउट नहीं हो सकता। उनको जो बेहतर लगा आई थिंक उन्होंने वही किया। अब ये है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा, आपने ये जो ऑप्शंस थी जो आपने चूज़ किए सारे, आपने इनका क्या रीज़न था, ताकि देखिए कम्युनिकेशन जो गैप है ना, ये नहीं होना चाहिए इवन आवाम में और जो बैठे होते हैं टॉप सीट्स पे। जब आवाम को क्लियर कर देंगे तो हो सकता है कि वो उनके सामने जब क्लैरिटी आएगी कि ये इस वजह से इसको डाला, इस वजह से इसको डाला, हमारे जहन में था। जैसे अब आप फास्ट बॉलर की यूसुफ भाई बात कर रहे थे कि दुबई की पिच जो है फास्ट बॉलर के लिए सूटेबल होती है नॉर्मली इस मौसम में, ठीक है, क्योंकि हम PSL खेलते हैं वो इसी मौसम में खेलते थे, तो उधर स्पॉन्जी बाउंस होता था।
तो मे बी इंडिया की गेम को रखते हुए इतने फास्ट बॉलर्स डाले कि अगर किसी को इंजरी होती है या कुछ मतलब रेस्ट करवाना पड़ता है तो इंडिया के अगेंस्ट फास्ट बॉलर तैयार हों, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी वही बात के इंटेंशन पे आप नहीं डाउट कर सकते, आपको इंटेंशंस पे तो किसी के देखें, उमैद ऐसा है ही नहीं कि किसी के इंटेंशंस पे डाउट करें। क्या आकिब जावेद नहीं चाहते कि उनके टेन्योर में पाकिस्तान एक आईसीसी इवेंट जीत जाए? क्या अजहर महमूद नहीं चाहते? क्या बाकी सिलेक्टर्स नहीं चाहते? असद नहीं चाहते या अजहर नहीं चाहते? ऐसी इंटेंशंस पे नहीं है, मिस जजमेंट पे है। और मिस जजमेंट पे ऐसे है कि जब आप दुनिया भर, बाकी और टीम्स भी तो कुछ थॉट प्रोसेस कर रही है ना, यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। किसी दिन मैं आपसे कुछ सीखूंगी, किसी दिन आप मुझसे कुछ सीखेंगे। जब आप देख रहे हैं कि अगर स्पिनर्स पे बाकी और दुनिया इतना रिलाय कर रही है, देयर शुड बी अ पॉइंट, जो सब चीख रहे हैं, इतने सीनियर प्लेयर्स चीख रहे हैं, हर टीवी पे बैठ के यही बात हो रही है कि स्पिनर कम है, स्पिनर कम है। अबरार वॉज द ओनली पॉजिटिव इन दैट इंडियाज गेम। वाई? बिकॉज वो कंडीशंस आपको सूट कर रही हैं। आई थिंक अबरार ने भी उसमें मुझे तो सरप्राइज़ किया कि जिस अच्छी लेंथ पे वो फेंक रहा था और कंटिन्यूसली फेंक रहा था उसी लेंथ पे, मुझे तो बड़ा मतलब इंप्रूवमेंट बहुत नजर आई अबरार में। नॉर्मली वो थोड़ा चेंज करता है तो कभी आगे फेंक देता है, कभी पीछे फेंक देता है। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग किया उस मैच में। देखिए अब आप एज एन ऑलराउंडर आपने खुशदिल को डाला हुआ है, आगा भी है एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, तो ये डोमेस्टिक में जब करते रहते हैं तो उसमें थोड़ी इनकी बेहतर परफॉर्मेंस होती है, आई थिंक, जिसकी वजह से बैक किया है जी। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन देखते हैं आप, स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देखते हैं तो आपके पास नवाज आ जाता है, ठीक है। आई थिंक उसको वो है, आप अगर बॉलिंग टोटली बॉलिंग ही देखेंगे तो फिर आप सुफियान मुकीम, ठीक है, तो कर सकते थे। या वही बात है कि अब ये हो गया है, इसके ऊपर कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। जैसे नीयत की बात की है यूसुफ साहब, उमैद साहब ने, कि आप उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन मिस जजमेंट जैसे सवेरा कह रही हैं, ये जो मिस जजमेंट का मार्जिन कितना गिराया जा सकता है? मतलब आप बाद में ये अगर बातचीत करते हैं तो कितना कि आप इसका मार्जिन? उमैद ने सही बात की है, किसी की भी आप नीयत पे शक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसमें तो वो नहीं है, लेकिन मिस जजमेंट बहुत बड़ी है। ये मिस्टेक बहुत बड़ी है, गलती बड़ी है, डिजास्टर है, ये आप गलती नहीं कह सकते, डिजास्टर है। ये सबको पता है कि आप पाकिस्तान और दुबई जैसी उसमें खेल रहे हैं, किसको नहीं पता दुबई में कभी भी फास्ट बॉलिंग कंडीशन नहीं हो सकती, सॉरी उधर नहीं हो सकती। इस वेदर में ये वेदर का, उधर कोई बर्फबारी थोड़ी होती है। उधर तो हम देखें कितना रिकॉर्ड बनाए हमने जी, अगर बैट्समैनों की सेंचुरियां देखें वहाँ कितनी 12-12, 14-14, 8-8 सब ने उधर ही सारे स्कोर बनाए हैं। तो वो तो बहुत स्पिनर्स ने कितना राज किया है। आप सईद अजमल के, आप सईद भाई के तो हम एक खिलाते थे, एक फास्ट बॉलर खिलाते थे, खान अकेला ही खेल रहा टेस्ट मैच, वो एक बंदा खेलता था। तो वहाँ तो हो ही नहीं सकती ना, ये तो हमने जुनैद खान को खिला खिला के कमर तोड़ दी। जुनैद खान की अच्छा, हमने इरफान को वहाँ खिला दिया, खिलाने नहीं चाहिए, बेचारे क्रिकेट खराब होगी। तो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर था। आपको 2 फास्ट बॉलर भी बड़ी मुश्किल, देखिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया हुआ था, लेकिन चूंकि उनकी क्रिकेट का नॉलेज बहुत ज्यादा हमसे बहुत आगे चले गए, उन्होंने बाय की है बाबर की विकेट, उस बाय की, लेकिन वो हल्की हल्की उसने मुंह में देता रहा कि चलो एक गेंद भी सही जगह पे गिर गई तो विकेट मिल सकती है, वही हुआ। तो उधर आप ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलिंग कोई थी, नजर आ रही थी आपको हेल्प, इतनी स्लो विकेट थी, ना टर्न हो रहा था, बाद में हुआ है, दूसरी बैटिंग में हुआ है थोड़ा सा। और बराड़ जो है वो तो है विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाला, वो तो इधर उधर करेगा तो मार ही खाएगा, क्योंकि उसके बाद बिग टर्नर नहीं है।